आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम डेट के बारे में। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम डेट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। बहुत सारी जगहों पे कोई जो है वीडियो बना करके कभी एनटीए को कोस रहा है, कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि अभी तक जो इनका रिकॉर्ड रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ये रहा है कि जब इनका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म होता है उसके 1 महीने के अंदर पेपर कंडक्ट करा लिया जाता था। इस बार भी कैंडिडेट्स ने यही सोचा था कि जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो खत्म हुआ था सितंबर में, और आप सबने सोचा था कि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, और ऐसी जानकारियां भी मिल रही थी कि अक्टूबर में पेपर होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एग्जाम डेट को लेकर के बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद आपको खुद एक अनुमान आपका लग जाएगा कि पेपर कब तक होगा, और जो पेपर में देरी हो रही है वो किस वजह से हो रही है। सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक चीज को कि क्या है मेन रीजन जिसकी वजह से आपके एग्जाम में हुई है देरी, और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को दोस्तों। लेकिन उससे पहले कहूंगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं, सारे टॉपिक्स पे वीडियोज आ चुके हैं लगभग। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम करके, तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। उन वीडियोस को आपके लिए काफी यूजफुल होगा। जो बुक लिस्ट वाला वीडियो है उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, 40 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उसे आप अभी भी देख सकते हैं। वो अभी भी आपके बहुत काम का है, क्योंकि अभी भी आपके पास देखा जाए तो 40 डेज से ज्यादा ही बचे हुए हैं पेपर में। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आज से 1 सप्ताह पहले ही मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जो पेपर है आपका वो सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स को देखते हुए ही मैंने आपको बताया था कि पेपर जो है अब आपका नवंबर में भी नहीं हो सकता, अब होगा दिसंबर में। तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब जो है आपका पेपर होगा दिसंबर मंथ में। और वो क्यों, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सारे फैक्ट को देखेंगे, उसके बाद आप खुद भी समझ जाइएगा कि पेपर जो है आपका दिसंबर में ही होगा। और दोस्तों मैंने जो स्टार्टिंग में ही बात कही थी कि बहुत सारे लोग एनटीए को कोस रहे हैं, कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोस रहा है, तो देखिए ये सब चीज गलत है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका पेपर कंडक्ट करवा रही है या फिर कोई भी एजेंसी वो हमेशा गलत ही हो, या फिर जो भी सरकारी भर्ती है उसमें हमेशा लेट जानबूझ के किया जाता है। बहुत सारे जेन्युइन रीजन भी होते हैं। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि इससे पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियां आती थी और उनका जो पेपर होता था वो इसलिए हो जाता था क्योंकि पहले की बात कुछ और थी। और इस साल आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से हम लोग जो है कोविड महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में सारी चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी है। यहाँ तो यूपीएससी का एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा, तो फिर ये सारी एग्जाम्स तो साइड में आते रहते हैं। तो इस वजह से जो है डेट नहीं मिल पा रहा है। और अच्छी बात है कि एजेंसी चेंज हो गया। एजेंसी चेंज होने की वजह से ही पेपर आपका जो है ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है, और ऑनलाइन होने की वजह से आप समझ रहे हैं कितनी सारी बातें होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप समझ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और वही बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा ही इन सारी चीजों पे, जो निगेटिव बातें हैं उस पर ध्यान ना दे करके इनके जो पॉजिटिव साइड है उस पर सोचा कीजिए। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो सो कि हमारे लिए अच्छा भी है। तो बस और बस यहाँ पे मेन रीजन यही है, एग्जाम डेट जो है आपका नहीं मिल पा रहा है एनटीए को। बहुत सारी एग्जाम्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है। और अब जो है दिसंबर मंथ में एग्जाम होने के जो रीजंस है वो है, चलिए सबसे पहला रीजन तो आपको बता दें, आप सबने देखा ही होगा क्योंकि मैं उस टाइम आपको अपडेट नहीं दी थी। 22 तारीख को ही एनटीए ने एक नोटिस जारी किया यूजीसी एग्जाम को लेकर के। तो देख सकते हैं दोस्तों आप ये वाला जो नोटिस है 22 तारीख का ये नोटिस है, और यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस डेटेड यहाँ पे 9/10/2021 रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन डेट्स फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल्स। द डेट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर UGC NET December 2020 and June 2021 cycles have now been finalized। जो UGC NET का आपका एग्जाम डेट है वो फाइनलाइज हो चुका है। द फाइनलाइज्ड डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जाम्स के डेट है UGC NET के, वो आप इस डेट को गौर से देखिए, 20 से लेकर के 30 नवंबर तक है। बीच में कुछ डेट्स पे एग्जाम्स नहीं होंगे, बट 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 नवंबर को पेपर होंगे। और बाकी जो कुछ पेपर्स है वो दिसंबर में हैं, जैसे कि 1, 3, 4 और 5 दिसंबर को जो है यूजीसी नेट का जो पेपर है वो 20 और 21 वाला साइकिल ये कंडक्ट कराया जाएगा। पहला फैक्ट ये हुआ।
तो अब जो है नवंबर और ये 5 दिसंबर तक तो एकदम भूल जाइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर आपका हो भी सकता है। और दूसरा जो है आपको बता दें कि आप देख सकते हैं, मैंने कल के वीडियो में ही अपडेट किया था, यूपीएसआई का जो एग्जाम है आपका वो अब होने वाला है और ये एग्ज़ाम अब हो के रहेगा, क्योंकि आप सबको बता दें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन आने वाला है और काफ़ी इसकी तैयारी चल रही है, तो एकदम अब ये श्योर हो चुका है कि पेपर जो है यूपीएसआई का अब नवंबर और दिसंबर मंथ में ही होगा। तो इस वाली न्यूज़ को आप देख लीजिए। नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी दरोगा भर्ती परीक्षा और यहाँ कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू कराने की तैयारी में है। नवंबर के तीसरे व चौथे सप्ताह के अलावा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में भी परीक्षा होगी। तो दोस्तों दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है वो यूजीसी नेट और आपका जो दरोगा भर्ती का जो एग्जाम है यूपीएसआई का जो पेपर है इससे एकदम फुल है। तो अब जो है यहाँ पर भी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का जो एग्जाम है इस डेट पे भी अब होगा नहीं। तो यहाँ आगे कहा जा रहा है भर्ती बोर्ड की परीक्षा केंद्र तय कर रहा है। 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। डीजी भर्ती बोर्ड आरके विश्वकर्मा का कहना है कि लिखित परीक्षा की तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी, जल्द ही इनका जो है डेट आ जाएगा। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुषों के लिए ये तो चलिए यहाँ पे इनकी बात कही गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है इस वाले न्यूज में वो है आपका इसका लास्ट लाइन। यहाँ कहा जा रहा है कोरोना संक्रमण काल के चलते भर्ती बोर्ड को 2 बार दरोगा भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ानी पड़ी थी। जनवरी में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कराई जा सकती है। तो दोस्तों जनवरी में इनकी तैयारी है कि सफल अभ्यर्थियों की दौड़ भी कराई जाए। तो इसके लिए नवंबर और दिसंबर मंथ में इस एग्जाम को निपटा के दिसंबर के लास्ट में रिजल्ट निकाल के उसके बाद ये जनवरी में जो है दौड़ भी करा लेंगे। तो अब जो है ये क्लियर हो चुका है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है कोई भी डेट खाली नहीं है, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम जो है आपका अब जो है संभावित है लगभग 10 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद। तो दिसंबर के लास्ट वीक में ही आप लोग मान के चलिए कि अब आपका पेपर होगा, यानी लास्ट नहीं थर्ड या फिर लास्ट वीक में आपका 15 दिसंबर के बाद अब आपका पेपर हो सकता है। और यहाँ पे आप सबको बता दें, आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है, देखिए आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपके लिए कितना अच्छा है। एनटीए इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि किसी भी एग्जाम के साथ आपका एग्जाम क्लैश ना हो, जिसकी वजह से एनटीए को बार बार पोस्टपोन करना होता है। सारे एग्जाम्स को, जो यूजीसी नेट का एग्जाम था उसको भी एनटीए ने पोस्टपोन बस इसी वजह से किया था क्योंकि मेजर एग्जाम्स के साथ जो है इनके एग्जाम्स क्लैश कर रहे थे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप उन अभ्यर्थियों से पूछिए जिन्होंने पीईटी का एग्जाम और जिनका एसएससी का एग्जाम सेम डे पर गया था, उनकी क्या हालत हुई होगी। एक तो वैकेंसीज ऐसे इतनी कम आती है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आप सब जो है अब अपनी तैयारी में एकदम लगे रहिए, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्स दरोगा भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट जैसा ही होता है तो आपका जो पेपर है अब दिसंबर के लास्ट वीक में इलाहाबाद हाईकोर्ट का होगा। तो इन्हीं सारे फैक्ट को हमें ध्यान देना था, इन्हीं सारे फैक्ट पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रही थी, जिससे कि आप लोग खुद अब समझ गए होंगे कि आपका पेपर कब तक हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो मैं ज़रूर, मेरा ये कोशिश होगा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा कि आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आपका आरओ का एग्जाम्स है वो होगा दिसंबर मंथ में। अब इधर होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिसंबर तक के एग्जाम का जो डेट का नोटिस है वो जारी कर दिया है एनटीए ने अभी। तो अब जो पेपर जो होंगे उसका जो डेट का नोटिस है वो तो जारी करने का अभी अब टाइम ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो 15 से 20 दिन पहले ही डेट बताया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अब आप लोग जो है इस बात पे चर्चा ना करें बार बार कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आखिर पेपर कब तक होगा। ये आप लोग सोच लीजिए कि अभी ये सारी चीज़ें लगी हुई है, सारी चीज़ों के साथ जो है एकदम उसमें चलने के बाद आपका पेपर का जो डेट है वो दिसंबर के लास्ट वीक में ही आ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी वीडियोज आ चुके हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पे सारे बुक लिस्ट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इंग्लिश की बुक आपको कौन सी पढ़नी है, कंप्यूटर की बुक आपको कौन सी पढ़नी है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, सब पे मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। तो आप लोग जाके उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह किसी नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।